हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने सीटेट शिक्षण पर एक वीडियो आपको दी थी जो एलपीएस थ्योरी की वीडियो थी, और वो वीडियो 2 से 3 नंबर हर साल पेपर में देकर जाती है। आज की वीडियो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन सीटेट शिक्षण में पूछे जाते हैं कि गणित की निरस्ता को कैसे बच्चे से दूर किया जाए। आज का टॉपिक यह है कि गणित के निरस्ता को बच्चे से कैसे दूर किया जाना चाहिए। हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है गणित की निरस्ता को कैसे दूर करें। गणित की निरस्ता को ये सोचते हैं कि गणित हार्ड विषय है, गणित को कैसे सीखा जाए, गणित को कैसे पढ़ा जाए। गणित से बचना चाहता है बालक, लेकिन हमें उसे गणित से बचाना नहीं है। गणित को सरल प्रवृत्ति का बनाकर बालक को गणित सिखाया जाना है, जिससे बालक को गणित में रुचि पैदा हो, बालक को गणित अच्छा लगे। हालांकि हम सभी अपनी दैनिक चर्या में, जो दैनिक चर्या होती है, दिन में अपने हर चीज में किसी न किसी कार्य में गणित का प्रयोग करते रहते हैं। गिनती गिनना, पैसे गिनना, कुछ भी गिनना, ये सब गणित का ही प्रयोग करना है। हम आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं गणित की निरस्ता को कैसे दूर करें। पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, बालक को गणित की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बालक को गणित की उपयोगिता के बारे में बताएंगे कि गणित की क्या उपयोगिता है, गणित का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गणित को हमें क्यों सीखना चाहिए। ये सब चीजें बालक को बताई जानी चाहिए। बालक को गणित के संबंध में बताया जाना चाहिए कि हम अपने दिन के प्रत्येक कार्य में गणित का प्रयोग करते हैं। किसी न किसी कार्य में हर तरीके से गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे हर व्यक्ति को गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है, जैसे लेन देन, व्यापार आदि। हमने यही अभी बताया था कि हर व्यक्ति को गणित की पूरे दिन में कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है जिसे हम अपने दैनिक चर्या में प्रयोग करते हैं। तो गणित को जैसे लेन देन है, व्यापार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो हमें गणित का प्रयोग करना होता है। बालक को हमें गणित को सरल प्रवृत्ति का बनाकर सिखाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करें। बालक में गणित के प्रति सकारात्मकता उत्पन्न की जाए, जिससे कि बालक उसमें रुचि ले कि गणित हमें एक महत्वपूर्ण है, गणित को सीखना आवश्यक है, गणित एक सरल प्रवृत्ति का होता है, गणित से ये होता है। इस तरह से बालक को एग्जाम्पल दे देकर उसे इतना अच्छा गणित को बताना चाहिए जिससे बालक के मन में अपने आप ही गणित के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न हो। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, विज्ञान, पैटर्न, पहेलियां और खेल में या के माध्यम से गणित को सिखाना चाहिए या सिखाएं। बालक को गणित को अन्य विषय जैसे चित्रकला हो, विज्ञान हो या अन्य और भी विषय हो, पैटर्न हो, पहेलियां, कहानियां, इस तरह से बालक को कहानियां, किस्से आदि के संबंध से गणित को पढ़ाया जाना चाहिए। बालक को जब हम इस तरह से कहानियां सुनाएं, उसमें गणित का प्रयोग करें, तो बालक उसमें रुचि लेता है, और बालक उसमें रुचि लेगा तो उसे गणित अच्छा लगेगा, वो गणित से प्रभावित होगा। आगे, गणित एक व्यापारिक विषय है। गणित एक व्यापारिक भी विषय है, जिसका व्यापार में, लेन देन में, इन सब कार्यों में हमें गणित के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो गणित एक महत्वपूर्ण भी है। गणित के ज्ञान अर्जन से समस्त प्रकार की विचार शक्ति, तर्क शक्ति, अन्वेषण और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। गणित के माध्यम से या गणित के ज्ञान अर्जन से समस्त प्रकार के विचार शक्ति का, तर्क शक्ति का, अन्वेषण यानी कि खोज करना,
बालक उससे खोज करनी सीखता है, खोज करता है, खोज करने के संबंध में, और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। किसी भी चीज को भागों में बांटकर उसे समझ सकता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गणित के ज्ञान अर्जन से समस्त प्रकार के विचार शक्ति, तर्क शक्ति, अन्वेषण और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। मापन, ये हमारे पास से गणित की निरस्तता को कैसे दूर किया जाए उसके संबंध में हमने आपको ये 6 पॉइंट लिखवाए हैं। और इन 6 पॉइंटों में आपको जब पूछा जाता है कि निम्न में से गणित की निरस्तता को दूर करने के संबंध में कथन सत्य है, तो उनमें से आपको एक पॉइंट ऑप्शन में मिलेगा। ये जो हमने 6 पॉइंट लिखाए हैं इसमें से आपको ये क्वेश्चन में देखना है और तब आप क्वेश्चन टिक करेंगे कि हाँ हमने ये पॉइंट पढ़ा था। आप इसे ध्यान से पढ़ें, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। जितने पॉइंट हमने आपको लिखवाए हैं इन पॉइंटों से ही यही पॉइंट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन सही होगा उनमें से ये सब कोई ना कोई ऑप्शन उसमें से आपको मिल जाएगा। फिर मैंने एक हेडिंग इसमें ली है, मापन, लंबाई, भार, द्रव्यमान आदि का संदर्भ पढ़ाने के लिए गणितीयकरण की भाषा। लंबाई, बालक को लंबाई के बारे में, बालक को भार के बारे में, बालक को द्रव्यमान के बारे में इत्यादि मापों के बारे में जब बालक को पढ़ाया जाए तो उसके लिए गणितीयकरण की भाषा क्या होनी चाहिए, बालक को इसके संबंध में कैसे बताया जाना चाहिए। हमने इनके संबंध में कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये क्वेश्चन के रूप में भी पॉइंट आ चुके हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे हमने लिखे हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले है, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करें। सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करें। पहले बालक को जिस भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि के संबंध में बताएं, उसे उसका सरल प्रकार से उसके सामने रखकर उसका अवलोकन कराएं। फिर दूसरा पॉइंट, माप के लिए पहले अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करें। माप के लिए पहले अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करें। उसे डायरेक्ट ऐसी माप न दें कि हाँ बालक उसमें इलझ जाए या भ्रमित हो। अप्रमाणिक इकाइयों से मतलब ये है कि उसे अंदाजे से कि ये इतना हो सकता है, ये इतना हो सकता है, इतने सेंटीमीटर हो सकता है, इतने मीटर, डेकामीटर हो सकता है, इस तरह के संबंध में बताया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, माप के लिए फिर प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करें। फिर माप के लिए प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करें, जैसे मीटर का प्रयोग करें। मीटर इतना होता है, सेंटीमीटर इतना होता है, किलोमीटर ऐसा होता है, डेसीमीटर में इतने सेंटीमीटर या ये मीटर होते हैं। इस तरह से बालक को बताया जाना चाहिए। अंत में है कि अंत में प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करें। बाद में प्रमाणिक इकाइयों को विकसित किया जाए जो हमने उसके संबंध में बताया है कि ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने डेकामीटर है, तो उसे विकसित करा जाए, बालक की सोच बनाई जाए उसमें, तथा प्रमाणिक इकाइयों में संबंध बनाना बताया जाए। लास्ट में जब तीनों पॉइंट हो जाएं कि सरल अवलोकन कराया जाना चाहिए उसे, माप के लिए पहले अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग कराया जाना चाहिए, बाद में प्रमाणिक इकाइयों का उपयोग कराया जाए और फिर अंत में उसे प्रमाणिक इकाइयों के संबंध स्थापित करना बताया जाए कि ये प्रमाणिक इकाइयां हैं, इनसे ये होता है, हम इससे किसी भी चीज को ऐसे नाप सकते हैं, इसे इसमें चेंज कर सकते हैं। बालक को इसके सहारे से बताया जाना चाहिए। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे ये चार पॉइंट मैंने लिखे हैं। प्रमाणिक इकाइयां, अप्रमाणिक इकाइयां क्या होती हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप के संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने अभी लिखा है, देखो, माप, लंबाई, भार, द्रव्यमान आदि के संदर्भ में
पढ़ाने के लिए गणितीयकरण की भाषा, इसके माप के संबंध में। और यही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें इसमें बताना है। सबसे पहला है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। वो कह रहा अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। हमने ऐसा नहीं बताया, हमने लिखा है कि पहले अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करें और बाद में प्रमाणिक मापों का प्रयोग करें। और ऑप्शन कह रहा है कि पहले अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करें और उसके बाद प्रमाणिक मापों का प्रयोग करें। क्वेश्चन ये बता रहा है, तो हमने पहले ही पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत है, ये हमारा सवाल नहीं देता। दूसरा ऑप्शन प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। इस ऑप्शन पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले 2 को छेड़ लो। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। जहां पर भी केवल शब्द आता हो उसे तुरंत काट दिया जाए, क्योंकि ये केवल, रटना, ये शब्द निगेटिव होते हैं। और सीटेट में केवल और रट्टा मारना, स्मरण कराना, कंठस्थ कराना, अगर ऐसे वर्ड कहीं पर भी दिखाई देते हैं तो निगेटिव पॉइंट होते हैं। जिस भी ऑप्शन में ये हों, केवल, कंठस्थ, रटना, स्मरण कराना, उन ऑप्शन को तुरंत काट दिया जाए। वो निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव थिंक नहीं होते। यदि क्वेश्चन ही निगेटिव हो, क्वेश्चन नहीं में पूछा जाता है, तब उस पर विचार करें, वरना ये निगेटिव वर्ड होते हैं। तो केवल वाला तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसे तुरंत काट दीजिए, ये निगेटिव वर्ड है। फिर वो कह रहा है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करें तो बालक को, छोटे बच्चे को पहले ही फीता दे दो, ले भैया नाप के दिखाए से, तो वो नहीं नाप पाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। अप्रमाणिक मापों का उपयोग अवश्य है बालक के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। और यही हमने ऊपर लिखा है कि सबसे पहले उसे अवलोकन कराया जाए, फिर अप्रमाणिक और बाद में प्रमाणिक करना चाहिए, और अंत में उनके साथ संबंध विकसित करना चाहिए। यही हमारा ये टॉपिक बता रहा है, इसके अनुसार हमने इसका आंसर लिखा है। ये आंसर इसका दूसरा पॉइंट इसका ठीक होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। आप इन्हें जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको 30 में से 30 की क्लास जो हम ये चला रहे हैं, इसमें से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। कल का जो पार्ट होगा वो मेजरमेंट का होगा। कल मेजरमेंट के ऊपर हम आपको वीडियो एक देंगे, समय और मापन के संबंध में। अंकगणित की एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है इसमें, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या होती हैं? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने पिछली वीडियो में ये संक्रियाएं क्या होती हैं इनके संबंध में बताया था, और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि इनका क्या क्रम है, मैंने वहां पर यह भी लिखवाया था। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। गणित में, अंकगणित में बालक को योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल, बालक को परिमाप और क्षेत्रफल शुरू में नहीं सिखाया जा सकता। दूसरा, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। बालक को परिकलन करना, संगणना करना, रचनाएं बनाना और समीकरण बनाना, ये तो ऊपर लेवल की बात होती है।
प्राइमरी स्तर पर बालक को ये सब चीजें नहीं सिखाई जानी चाहिए। योग गुणा भिन्न को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना बनाना। पहले बालक को गुणा भाग जोड़ इत्यादि आएंगे, तभी हम उसके बाद इस चीज को सिखा पाएंगे बालक को। तो पहले हमें योग व्याकलन यानी कि घटाना, गुणा और भाग बालक को सिखानी चाहिए। जब हम इसके संबंध में सिखाएंगे तो बालक इन्हें भी सीखेगा, फिर इसके बाद इनका परिमाप क्षेत्रफल भी निकालेगा और इन सब को फिर हल करेगा और समीकरण भी बनाना प्रारंभ करेगा। लेकिन वगैरह गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं, योग व्याकलन गुणा और भाग होती हैं। हम इन्हें चारों को बालक को सही से सिखाएं, इन पर छोटे छोटे प्रश्न बताएं, इन्हें किसी प्रैक्टिकली माध्यम से बताएं कि घर में कैसे प्रैक्टिकल करते हैं इनका। इस तरह से बालक और भी जल्दी सीखने के लिए प्रभावित होगा। और ये जो गणित की निरस्ता को दूर कैसे करें, आप इन पॉइंटों को पढ़ें। मापन के संबंध में कैसे बताया जाना चाहिए बालक को, आप इसे भी पढ़ें। इसके संबंध में मैंने ये सब पॉइंट लिखवाए हैं, आप इस पॉइंट इन्हें याद करेंगे, आपको यही सब पेपर में मिल जाएंगे पॉइंट। जो भी जितने भी पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं, आप इन्हें सही तरीके से पढ़िएगा। आप इन पॉइंटों को याद करें। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल में जुड़िए और हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे जो भी हम पार्ट दे रहे हैं, 30 में से 30 की क्लास हमारी चल रही है, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको उस दिन जितनी भी क्लासें हम पढ़ा रहे हैं, जिस दिन पेपर ये होने शुरू होंगे सीटेट के, हम दिखाएंगे कि जितने हम ये बहुत छोटा छोटा मैटर जो आपको दे रहे हैं प्रतिदिन की क्लास में, हम आपको पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन दिखा देंगे जो हम आपको ये मैटर प्रदान कर रहे हैं, जो आपको ये मैटर दे रहे हैं। हमारे सब क्वेश्चन ये एक्सपीरियंस कोई क्वेश्चन है और ये सब एक्सपीरियंसदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप हमसे जुड़ें और आप हमें बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। वीडियो को लाइक करें, हमारे MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।